काल ने किसी को दर्शन ही नहीं दिए, अर्जुन को ही दर्शन दिए। अभी दिखाते हैं तुम्हें किस किस को दर्शन दिए हैं काल ने। अब जो अर्जुन विकराल रूप को देख रहा है, उसी रूप को और कौन कौन देख रहा है। देखिए, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। ये 22वां श्लोक है, यानी 21 में भी जो अर्जुन देख रहा है वो 22वें श्लोक में ये सब मिलके देख रहे हैं। और तुम्हें लग रहा है कि अर्जुन के अलावा कोई नहीं देख रहा है। काल भगवान ने तो वादा किया है, प्रतिज्ञा ली है, कसम खाई है कि किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये सब देख रहे हैं। जो बड़ी बड़ी आंखें चारों तरफ देख रही हैं, जिन विकराल मुखों में से आग निकल रही है, उन्हीं को अर्जुन भी देख रहा है और उन्हीं को ये लोग भी देख रहे हैं। मूर्खों, आंखें खोल के पढ़ो क्या लिखा है। अब उसी रूप का आगे वर्णन किया जा रहा है जिसको ये सब मिलके देख रहे हैं। कैसा है वो रूप, आइए देखिए। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जांग और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। यहाँ पर अर्जुन ने गवाही दे दी कि वो सब भी व्याकुल हो रहे हैं। इन बड़े बड़े जाड़ वाले इस शरीर को देख के, बड़े बड़े दांतों वाले, बड़ी बड़ी आंखों को देखकर वो सब भी विस्मित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। और ये हंस मुनि क्या कहता है कि वो कृष्ण जी के दर्शन कर रहे थे, वो विष्णु जी के दर्शन कर रहे थे। अरे मूर्खों, इस एक श्लोक में जो जो उसका दर्शन कर रहे थे सबके नाम लिख दिए गए हैं। ये तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? क्यों जीवों को बर्बाद करने में लगे हो? क्यों जीवों को 84 में ढकेलने में लगे हो? सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। देखो गीता का ज्ञान क्या कहता है और तुमने कैसे अज्ञान परोस दिया इन भोले भाले परमात्मा के जीवों के आगे। लेकिन अब नितिन दास एक एक बात को खोल के पूरा ज्ञान, इस तत्व ज्ञान को अच्छे से समझा देगा। अब हंस मुनि की दाल नहीं गलेगी, अब सत्य का परचम लहराएगा। तो आगे कहते हैं, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। किसको देख रहे हैं सारे मिलके? उसको देख रहे हैं जिसको देखने के बाद सबकी हालत खराब है। अर्जुन भयभीत हो चुका है। ये किसी कृष्ण या विष्णु जी का शरीर नहीं देख रहे हैं, ये वो विराट रूप देख रहे हैं जिसको ये हंस मुनि कहता है कि वो काल कभी किसी को दर्शन नहीं देगा। ये प्रतिज्ञा की हुई है, केवल अर्जुन को दर्शन देगा। सबको दे रहा है दर्शन। आंखें खोल के पढ़ो, हंस मुनि के चेलो, आंखें खोल के पढ़ो। तो श्लोक 25 में कहते हैं, दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ। मैं भूल गया कौन सी दिशा कहाँ पे है और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। तो सब किसको देख रहे हैं? जिसके बड़े बड़े जबड़ों में सब लोग फंसे हुए हैं। अभी देखो क्या देख रहे हैं, अभी दिखाते हैं। तो 26 और 27वें श्लोक में कहते हैं, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सब मिलके किसको देख रहे हैं? जिसके मुंह में सब प्रवेश कर रहे हैं। वो किसी विष्णु या कृष्ण जी के रूप को नहीं देख रहे, उनके मुंह में प्रवेश नहीं होता कोई। ये काल के मुंह में प्रवेश हो रहे हैं। और काल कोई एक इंसान नहीं, सारे जगत में काल ही काल व्याप्त है। बिल्ली चूहे का काल, कुत्ता बिल्ली का काल, बाघ
कुत्ते का काल, शेर, बाघ का काल, ऐसे ही हर तरफ अनंत मुख, अनंत आंखें, अनंत भुजाएं, हर तरफ अनंत पेट, अनंत हाथ पैर, सब कुछ अनंत रूप में ही दिखाई दे रहा है। ये कोई एक आदमी को नहीं देखा जा रहा है कि कोई सामने खड़ा है। अनंत भुजाएं, अनंत दिशाओं में हर जगह फैली हैं। ये वो रूप है मेरे भाई, ये वो रूप नहीं है जो तुम मान के बैठ गए हो। तो कह रहे हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाड़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए यानी लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जितने वृंदावन वाले हैं ये इसको भगवान बता रहे हैं, इस रूप को, जबकि ये काल का रूप है, ये विकराल रूप है, ये विराट रूप है, ये भयंकर रूप है, ये इंसानों को खाने वाला रूप है, उनके सिरों को, लहू लुहान सिरों को जीभ से चाटने वाला रूप है। ये परमात्मा का रूप नहीं है, ये काल का रूप है। हमें काल के रूप की साधना नहीं, हमें परमात्मा के स्वरूप को जानना है। हमें काल से प्रेम नहीं, हमें परमात्मा से प्रेम करना है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, तत्व ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। तो कहते हैं जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नर लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यानी ये सब मिलके किसको देख रहे हैं? जिसमें सब प्रवेश कर रहे हैं, ना कि विष्णु और कृष्ण जी के रूप को। यहीं पे इनका ये नकली तत्व ज्ञान फेल हो जाता है। इनको पता ही नहीं है कि गीता में किस भाव से कौन सा श्लोक बोला जा रहा है। ये केवल अपनी मनगढ़ंत कहानी बना के लोगों को भरमाने में लगे हैं। अब इस हंस मुनि के पास कोई चारा नहीं है लोगों को भरमाने का। अब इसका खेल खत्म हो चुका है। ये जो भी सत्संग सुनेगा उसका विवेक जागेगा और हंस मुनि के चक्कर में वो कभी नहीं पड़ेगा। हंस मुनि के बारे में कबीर सागर में 12वें पंथ में साफ लिखा है कि 12वें पंथ में हंस मुनि नाम का एक कालदूत आएगा जो अपने आप को कबीर कहाएगा, जो कहेगा कि मैं ही कबीर हूँ, मुझे परमात्मा ही मानो। अपने वीडियो में 1000 बार अपने आप को कबीर बोलने वाला ये हंस मुनि ही है, ये हंस मुनि ही है।